हाय एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की इस एजुकेशनल टॉक में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक खुद का बनाया हुआ क्लास को सॉर्ट कर पाएँ किसी भी एट्रीब्यूट्स के बेस पे। लेट्स से आपने स्टूडेंट का एक क्लास बनाया हुआ है, उसमें आपने रोल नंबर रखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स रखे हुए हैं। अब आप चाहते हो कि उस स्टूडेंट लिस्ट को आप सॉर्ट करो रोल नंबर के बेस पे, या फिर आपने एक प्लेयर की क्लास बनाई हुई हो और लेट्स से आपने उसमें प्लेयर की रैंकिंग रखी हो, उसके टेस्ट मैचेज के स्कोर्स क्या हैं, प्लेयर का नाम क्या है, और आप चाहते हो कि उसके रैंकिंग के बेस पे आप सॉर्ट करो। तो इस चीज़ को आप कैसे अचीव करने जा रहे हो, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि सॉर्ट कस्टम क्लास इन डिफरेंट वे। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रेंड्स हम बेसिकली दो इंटरफेसेस का यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज कंपेरेबल एंड द सेकेंड वन इज कंपेरेटर। फ्रेंड्स, अगर आप जावा बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से वैरायटी हम यूज़ करने वाले हैं। कंपेरेबल को अपन कैसे टाइप अन सेफ यूज कर सकते हैं, कंपेरेटर को कैसे टाइप सेफ यूज कर सकते हैं, और बेसिकली कंपेरेटर को हम लैम्बडा, यदि आप जावा 8 से अवेयर हो तो हम देख सकते हैं कंपेरेटर को हम जावा 8 के थ्रू हम कैसे अचीव, आई मीन लैम्बडा के थ्रू हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दैट। सो सबसे पहले इस चीज़ को देखने के लिए हम नेटबीन्स आईडी पे चलते हैं। तो यहाँ से मैं नेटबीन आईडी पे चलता हूँ। ये हमारा नेटबीन आईडी है। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है माई एप्लीकेशन, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और सबसे पहले मैं खुद का पैकेज बनाता हूँ। तो लेट से मैंने पैकेज का नाम रखा माई पैकेज। My package, okay, it's already created, I think. So yeah, it's there. So यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्लास बनाता हूँ। क्लास अपन कोई भी एग्जांपल, लेट्स से स्टूडेंट का ही अपन क्लास बनाते हैं और स्टूडेंट के रोल नंबर के बेस पे हम चाहते हैं कि उसका जो सॉर्टिंग है उस चीज़ को हम अचीव कर पाए। ठीक है, तो स्टूडेंट का क्लास बनाया हमने। ये इरेलीवेंट कमेंट्स है, सो आई एम गोइंग टू डिलीट इट। ओके, स्टूडेंट क्लास में दोस्तों सबसे पहले मैं क्या रखूँ, तो सबसे पहले मैं रखता हूँ उसके रोल नंबर, फिर मैं रखता हूँ स्टूडेंट का नाम, और फिर मैं उसके मार्क्स रख लेता हूँ। ठीक है, सो प्राइवेट मार्क्स बेसिकली इट शुड बी इन डबल मार्क्स, राइट। उसके बाद इसके गेटर सेटर जनरेट करते हैं। तो चूंकि मैं नेटबीन आईडी यूज़ कर रहा हूँ, सो हियर, सो this is the benefit of using id, right? We don't have to write each and every code explicitly. We can use these methods and thoroughly we can go over that. So here I am going to create all the getter setter, और फ्रेंड्स इसके साथ मैं कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर लेता हूँ, आई मीन क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, सोर्स पे जाता हूँ, इंसर्ट कोड करता हूँ और मैं कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेता हूँ, सो दैट कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट हम क्या करें, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू फिल करके, ऑब्जेक्ट में वैल्यू फिल करके और उस ऑब्जेक्ट को हम रिसीव कर लें। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, अब हम इस चीज़ को सेव करते हैं। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, लेट से मैं ड्राइवर क्लास बनाता हूँ। सो स्टूडेंट स्टूडेंट ड्राइवर, और लेट से यूज, मतलब अब हम स्टूडेंट क्लास को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। So for that I'm going to create this is use student class. Okay, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर दे रहा हूँ। सो PSVM इज शॉर्टकट फॉर नेटबीन्स। सो PSVM लिख के आपको टैब इंसर्ट करना है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में गेट ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, और फ्रेंड हम पहले सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंपेरेबल के हेल्प से हम कैसे बनाएंगे, और इसका मतलब क्या है टू इम्प्लीमेंट इन क्लास, इस चीज़ का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, लेट से मैंने रोल नंबर रखा 1। पहले कंस्ट्रक्टर देख लूँ किस वे में ये क्रिएट हुआ है, रोल देन नेम देन मार्क्स। ओके, सो रोल नंबर 1, और से लेट से रोल नंबर 3, नेम मैं रख देता हूँ रोहित, एंड मार्क्स उसके लेट से 95%, आई मीन 95। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो लेट से मेरे पास या फिर 5 स्टूडेंट का लिस्ट है टोटल। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ S1 S2 S3 S4 S5, रेफरेंसेस विल बी डिफरेंट, राइट। और
ये मेरा रोल नंबर 1 हो गया, रोल नंबर 2 हो गया, रोल नंबर 4 हो गया एंड रोल नंबर 5 हो गया। ठीक है, रोहित के बाद मैं नाम रख ले रहा हूँ लेट से, या फिर बेटर वे होगा कि मैं इसका नाम रोल नंबर के बेस पे ही रख दूँ, ताकि जब सॉर्टिंग हो तो आपको आउटपुट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ नेम 3। ठीक है, इसका मैं नाम रख रहा हूँ, ये स्टूडेंट का नाम है, आप सपोज कर सकते हो, राइट। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं नहीं होता है, पर हाँ, फॉर हियर वी कैन टेक इट एज अ वे। उसके बाद मैं इसका नाम रखता हूँ नेम 2, और रोहित को हटा के मैं नाम रखता हूँ नेम 5। गॉट इट। और परसेंटेज इनके हैं लेट से 95 रख लेता हूँ, या फिर कुछ भी आप रैंडम रख लो, है ना। सो लेट से 86, देन 100, देन 95.6, देन 92। सारे स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो इनके मार्क्स भी ऑब्वियस सी बात है काफ़ी अच्छे होंगे। बट हाँ, मार्क्स से अपन किसी के इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। और लेट से इनको 91 आया हुआ है। गॉट इट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ स्टूडेंट का। ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट। जो रेफरेंस का नाम है दोस्तों, या फिर जो वेरिएबल का नाम है, आपको कोशिश करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि काफ़ी रियल हो और काफ़ी मैच्ड हो जो आप लिस्ट या फिर जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता था, ए बी सी इस वेरिएबल, आई मीन इस रेफरेंस का नाम, पर नहीं, मैंने स्टूडेंट लिस्ट ही दिया, बिकॉज आप जब इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे कोड होते हैं, और इट विल बी अ लाइन्स ऑफ कोड एंड यू हैव टू decode what exactly what the value you are going to put on, and on which value you are going to operate on. So इसीलिए मीनिंगफुल नाम दो, दैट इज मोर देन बेटर, राइट। ये लिस्ट है हमारे पास, तो या तो मैं इंपोर्ट कर लूँ या डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ। तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, import java डॉट util डॉट लिस्ट। ठीक है, आगे से मैं इंपोर्ट करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद इस लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली असाइन कर दो, मैं इसको डायरेक्ट असाइन कर देता हूँ। एक एरेज हमारे पास क्लास है। ठीक है, इसके पास एक मेथड होता है एज लिस्ट, और ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को लेता है और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला S4 S5। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रिंट कर देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, अभी आपको शॉर्ट वे में, अभी मैं, चूंकि मेरा मेरा यहाँ पे एम क्या है कि स्टूडेंट को सॉर्ट करना है उसके रोल नंबर के बेस पे। ठीक है, अभी मैं इस फाइल को रन करता हूँ और हम इसके आउटपुट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आउटपुट को अगर आप देखो, ओके ओके, ये टू स्ट्रिंग कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास का। ओके, सो यहाँ पे जो आउटपुट है वो थोड़ा इरेलीवेंट है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आउटपुट ऐसा आना चाहिए था ना, नेम 3 नेम 1 इस टाइप से कुछ, है ना। बट ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अ, हमने अपने क्लास में टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट नहीं किया है, सो ये ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग यूज़ कर रहा है। तो या फिर हम खुद से लिख सकते हैं टू स्ट्रिंग, या फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग को जनरेट करा देता हूँ। हमें सारे ही एट्रीब्यूट्स चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखो, जो सीक्वेंस है हमारे लिस्ट का, जिस सीक्वेंस में हमने ऐड किया था इस लिस्ट में, उसी सीक्वेंस में आ रहा है। क्या रोल नंबर के बेस पे सॉर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी सॉर्टिंग का ऐसा कोई मैकेनिज्म यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो रोल नंबर 3 पहले आ रहा है, फिर रोल नंबर 1 आ रहा है, फिर रोल नंबर 4 आ रहा है, समथिंग लाइक द वे इट इज़ बिंग रिटन देयर नाउ। तो सबसे पहला फ्रेंड्स हमारा सॉर्ट करने का मैकेनिज्म क्या था, तो सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं, ये सबसे पहला ये देखने वाले हैं कंपेरेबल इंटरफेस की यूज से। यहाँ पे हमने लिखा है टू इम्प्लीमेंट इन क्लास, मतलब किस क्लास के लिए, हम्म किस क्लास के लिए हम इसका इंटरफेस को यूज करने वाले हैं, किस क्लास के एट्रीब्यूट्स, यानी किस क्लास के मेंबर्स को हम सॉर्ट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम स्टूडेंट क्लास के मेंबर को सॉर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास लेट से 5 स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्टूडेंट क्लास में जाके कंपेरेबल को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्प्लीमेंट्स और कंपेरेबल।
ठीक है। यहाँ पे आप अब ये जो आपको ये जो डायमंड ऑपरेटर, आई थिंक, नो सॉरी, ये जो टाइप सेफ है ना, ये एज ए ऑब्जेक्ट टी एज अ पैरामीटर ऑब्जेक्ट ले रहा है। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देना चाह रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं टाइप अनसेफ बना रहा हूँ, फिर मैं आपको टाइप सेफ बना के दिखाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर क्या होगा, क्योंकि कंपेरेबल एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा कंपेयर नाम से। ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें, सॉरी, कंपेयर टू नाम से, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट इज नॉट, आपको कंपेयर टू को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद ही नेटविन को बोल दो कि भैया ओवरराइड करके करके मुझे दे दो, या फिर आप खुद से करो, है ना। तो मैं आपको खुद से करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख दूँ @ओवरराइड। एनोटेशन हम इसलिए लगाते हैं ताकि सामने वाले कोड, जो कोडर है या फिर डेवलपर, उसको पता चले कि ये जो मेथड है, ये बेसिकली इस इम्प्लीमेंटेड जो हमारे पास इंटरफेस है उसका खुद का मेथड होगा, राइट, जिसको हमने ओवरराइड किया है। तो हमारे पास है पब्लिक इंट, इंटीजर रिटर्न करता है। मेथड का नाम है कंपेयर टू, और ये एक लेता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चूंकि हमने टाइप अनसेफ रखा है, सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब फ्रेंड एक बात बताओ, हमारा जो स्टूडेंट क्लास है, तो एक तो हमारे पास स्टूडेंट S1 रहेगा, जो कि करेंट स्टूडेंट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। गॉट इट। और एक हमारे पास स्टूडेंट रहेगा जो हमें कंपेयर टू, जहाँ से कॉल हो रहा है वहाँ से ये क्या होगा, मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ O1, और O1 को सबसे पहले मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ स्टूडेंट में, यानी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को मैंने टाइप कास्ट कर दिया स्टूडेंट में। अब हमें किसके बेस पे चाहिए, अब हमें किसके बेस पे रैंकिंग, सॉरी, रोल नंबर के बेस पे हमें क्या चाहिए, सॉर्टिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो भी S1 का रोल नंबर है, ठीक है, S1 डॉट गेट रोल नंबर, या फिर S1 डॉट रोल, बिकॉज ये इसी क्लास का है तो डायरेक्टली वी कैन यूज S1 डॉट रोल माइनस S2 डॉट रोल, और मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये हमने ओवरराइड कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। अब हमने कंपेरेबल को यूज कर लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कलेक्शंस नाम का एक क्लास है हमारे पास। ठीक है, जावा में कलेक्शंस नाम का एक क्लास है, इसके पास एक मेथड होता है सॉर्ट। ये सॉर्ट क्या लेगा, ये पूरे के पूरे स्टूडेंट लिस्ट को लेगा और ये सॉर्ट कर देगा पूरे के पूरे स्टूडेंट लिस्ट को, यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पे ये काम करता है ना। अगर आप स्टूडेंट लिस्ट को अब अगर आप प्रिंट करोगे, ठीक है, तो ये आपको सॉर्टेड वे में लिस्ट आएगा। ठीक है। तो अगर मैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से इसको रन कर दो, तो ये देखो दोस्तों, सॉर्ट होने के पहले हमारे पास एज इट इज आ रहा था जो भी हमारे लिस्ट में था, पर सॉर्ट होने के बाद ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, मतलब सॉर्ट होने के बाद ये किस बेस पे आ रहा है, ये आ रहा है रोल नंबर के बेस पे। ठीक है, तो रोल नंबर के बेस पे हमारा ये सॉर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये पहला तरीका है। अगर आप और डीपली जानना चाहते हो कि ये कंपेयर टू कैसे काम कर रहा है, क्या कंपेयर टू जब हम खुद से ओवरराइड करेंगे, या आई मीन खुद से जब हम जनरेट करेंगे, तो किस टाइप का कंपेयर टू कॉल होगा वहाँ पे, आई मीन इंसर्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्लास का कंपेयर टू यूज होगा, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ओवरराइड करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये तो दोस्तों पूरी की पूरी कहानी थी कंपेरेबल के थ्रू आप कैसे सॉर्टिंग को अचीव कर सकते हो। ठीक है। अब ये फ्रेंड्स, ये टाइप अनसेफ हुआ। ये क्या हुआ, ये टाइप अनसेफ हुआ। टाइप सेफ के भी बारे में बात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि कंपेरेटर के हेल्प से हम कैसे इस चीज़ को अचीव करें। तो इस चीज़ के लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, एक और पैकेज बनाता हूँ अपने एप्लीकेशन में। माई पैकेज 2 इसका नाम मैं रख सकता हूँ। तो इसका मैं नाम रखता हूँ माई 2। ठीक है, मैं जानबूझ के डिफरेंट पैकेज बना रहा हूँ ताकि मुझे ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्लेयर ने जो कंपेरेटर को कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट किया था, इस चीज़ को हमें ना हटाना पड़े। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे भी मैं वही क्लास रखूँगा, स्टूडेंट। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे स्टूडेंट को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। बस पैकेज का यहाँ नाम हमें चेंज कर देना पड़ेगा, पैकेज 2 है, और ये कंपेरेबल में हटा दे रहा हूँ, एकदम बिल्कुल पहले जैसा मैं रख ले रहा हूँ।
ठीक, कंपेरेबल हट गया तो इसका भी यूज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा है हमारा क्लास। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सबसे पहले इस यूज स्टूडेंट को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, या रिफ्रैक्टेड, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाँ, माई पैकेज टू, ओके, सब कुछ सही है। ठीक है, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इतना तो हमारे पास पहले भी था, लेकिन वहाँ पे हम किस टाइप से हम कॉल कर रहे थे, कंपेरेटर, कंपेरेबल को हम लोग इम्प्लीमेंट कर, मतलब कंपेरेबल के थ्रू हम क्या कर रहे थे, सॉर्टिंग कर रहे थे। तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये वाला, टू इम्प्लीमेंट इन क्लास, मतलब कंपेरेबल को आपको उस क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिस क्लास के मेंबर को आप क्या कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो, जिस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये देखो, इस वाले की अगर बात करें तो स्टूडेंट, चूंकि स्टूडेंट क्लास के मेंबर को हमें सॉर्ट करना था, तो इसीलिए हमने स्टूडेंट क्लास पे क्या किया, कंपेरेबल यूज किया। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपेरेटर के केस में, तो अब आप अपने क्लास में भी कंपेरेटर को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसा आपने कंपेरेबल के लिए अभी किया। या फिर अनलाइक कंपेरेबल, आप खुद का भी क्लास बना सकते हो और उसमें इस चीज़ को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कंपेरेबल के हेल्प से सबसे पहले हम खुद का एक क्लास बनाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्टूडेंट, और मैं क्या करता हूँ कि, ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास कलेक्शंस मेथड, सॉरी, कलेक्शन क्लास है। दोस्तों कलेक्शन एक क्लास है और कलेक्शन खुद में एक इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सॉर्ट करूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सजेशन आ रहा है मुझे, ये दो पैरामीटर लेता है, एक लिस्ट लेता है और एक कंपेरेटर लेता है। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट देता हूँ और कंपेरेटर में देता हूँ, कंपेरेटर, कंपेरेटर में सबसे पहले क्या करता हूँ, अभी भी मैं टाइप अनसेफ बना रहा हूँ। ठीक है, कंपेरेटर, कंपेरेटर इज इक्वल टू, और लेट से मैं जो कंपेरेटर बनाने वाला हूँ उसका नाम होगा माई कंपेरेटर। ठीक है, ये मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, ये मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हो, और क्रिएट अदर क्लास एंड देन इम्प्लीमेंट, इस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट क्लास में भी हम कंपेरेटर को यूज करके कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब तो मैंने क्या किया, मैंने माई कंपेरेटर एक क्लास बनाया, पर अभी तक बनाया नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा क्लास माई, सॉरी, माई कंपेरेटर, और ये क्या करेगा, ये इम्प्लीमेंट्स करेगा किसको, कंपेरेटर को। ठीक है, अभी मैं इसको टाइप अनसेफ ही रखता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपेरेटर को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो सोर्स में जाओगे आप, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट करो। ठीक है, या फिर फिक्स इंपोर्ट भी कर सकते हो आप, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कंपेरेटर्स, ठीक है, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कैन नॉट फाइल सिंबल कम, पता नहीं क्यों ये, शायद ये नहीं इस चीज़ को गेस कर पा रहा है हमारा। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है कि आपने ओवरराइड नहीं किया है कौन से मेथड को, तो या पिछली बार मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिखाया था, इस बार मैं इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो या फिर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप अल्ट एंटर प्रेस करोगे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं कंपेयर को क्या करता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो कंपेरेबल, जो फंक्शनल इंटरफेस है, उसके पास सिर्फ एक ही मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम है कंपेयर टू। पर यहाँ कंपेरेटर जो है, कंपेरेटर इंटरफेस है, ये भी एक फंक्शनल इंटरफेस है। अगर मैं इसकी कोडिंग दिखाऊंगा आपको, तो ये देखो, ये भी एक फंक्शनल इंटरफेस है और इसके पास भी एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है कंपेयर। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ कंपेरेबल के, तो ये भी एक फंक्शनल इंटरफेस है। अ, नहीं, ये फंक्शन इंटरफेस नहीं है, इसके पास बहुत सारे हैं।
wait, let me check. I think it is also a functional interface, but why it is not there? Let me check. I think comparable is functional interface. यस, इट्स अ फंक्शनल इंटरफेस, क्योंकि इसके पास एक ही क्या है, मेथड है। ठीक है, पर पता नहीं आईडी में क्यों ये नहीं शो हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैं चेक करता हूँ, पर डेफिनेटली इट्स एन फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, चलो, तो अभी हम कंपेरेटर की हेल्प से हम बना रहे हैं मेथड। अब चूंकि ये जो कंपेयर जो ओवर आइडिया है, जो ऑटोमेटिकली जो नेटबी ने जनरेट किया है, ये इसी टाइप से क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट क्लास में इसको ओवरराइड किया गया है, पर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से इसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट में। तो मैंने O1 को मैंने टाइप कास्ट कर दिया स्टूडेंट में, और फिर मैंने O2 को टाइप कास्ट कर दिया स्टूडेंट में, और यहाँ से इस टाइप से नहीं, वरना ये सोचेगा कि स्टूडेंट एक मेथड है। ठीक है, और मैं एक स्टूडेंट में इसको ले लेता हूँ, लेट्स से स्टूडेंट S1, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ स्टूडेंट S2। करेक्ट, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ S1 डॉट गेट रोल माइनस S2 डॉट गेट रोल। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल कोडिंग हो गया। अब मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, अब देखो, अब एरर हट गया क्योंकि हमने बना लिया है। अब मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। आप देखो, पहले वाले में देखो क्या आ रहा है, पहले वाले में ऑन सॉर्टेड वे में आ रहा है, जिस टाइप से लिस्ट में क्या हुआ था, इंसर्शन हुआ था। सेकेंड वे में क्या आ रहा है, सॉर्टेड वे में आ रहा है। किसके बेस पे, रोल नंबर के बेस पे। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी कर दी है सॉर्टिंग यूजिंग कंपेरेटर इंटरफेस। क्लियर, ठीक है। अब चूंकि ये सब कुछ क्या था, सब कुछ टाइप अनसेफ था, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने कोई भी टाइप डिफाइन नहीं किया था। अगर आप इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाओ तो यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला है कि कोई ना कोई आप टाइप दो, उस टाइप के बेस पे हम उस चीज़ को हम उस मेथड में भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अभी तक जो भी हमने एक चीज़ को अचीव करा, या फिर आप कंपेरेबल के थ्रू किए या फिर आप कंपेरेटर के थ्रू किए, दोनों में टाइप अनसेफ था। अब हम यूज करने वाले टाइप सेफ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी चीज़ को मैं टाइप सेफ बनाऊंगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। लेट मी चेक वी कैन पेस्ट इट और नॉट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अ, यहीं पे इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, रेकमेंडेड है कि आप टाइप सेफ बनाओ। ठीक है, तो यहीं पे मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम कंपेरेबल को देखते हैं। तो कंपेरेबल में तो ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि खुद ही ये स्टूडेंट को यूज कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपेरेबल में ऐसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इस चीज़ को दे सकते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे भी हम कंपेरेबल में दे सकते हैं स्टूडेंट। कोई इशू नहीं है, अभी ये काफ़ी परफेक्ट है। अब जो ये आप टाइप कास्ट कर रहे थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्ट हटा दो, इसको आप डायरेक्ट हटा दो। आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो दिस डॉट रोल माइनस O1 डॉट रोल। ये फ़ायदा है। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ मैं। अभी हम कंपेरेबल की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब इसको बना दिया टाइप सेफ। टाइप सेफ क्यों, क्योंकि हमने टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, किस टाइप के डेटा को, किस टाइप के मेंबर को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर यूज स्टूडेंट की बात करूँ और आप डायरेक्ट क्या करो, इसको रन करो, अब आपको सिमिलर आउटपुट मिलेगा, पर अब टाइप सेफ हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो रोल नंबर 1 आ रहा है, फिर रोल नंबर 2 आ रहा है। ठीक है,
तो ये टाइप सेफ हमारा कंपेरेबल में हमने इस चीज़ को क्या किया, अचीव कर ली। अब हम इस टाइप सेफ को हम अचीव करते हैं कंपेरेटर में। सिंपल है, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस हमारा यहाँ होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मैंने अभी छोड़ दिया था कि हम क्लास के भी थ्रू, मतलब क्लास में हम कंपेरेटर को इम्प्लीमेंट करके कैसे इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कंपेरेटर को हमें टाइप सेफ बनाना पड़ेगा। तो हम स्टूडेंट के मेंबर को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमने कर लिया, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट को यूज कर लो। फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि हमें कोई टाइप कास्टिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दो O1 माइनस O2। ठीक है, सिंपली आप इसको रन करो और आपका सॉर्टेड वे में लिस्ट आ चुका है। ठीक है, हाँ, ये एक चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ क्या था, मैंने क्या आपको बोला था कि हम इस चीज़ को कैसे दूसरे वे में कर सकते हैं, यानी कैसे क्लास में कंपेरेटर को इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, जो ये चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है ना, इसी चीज़ को हम क्लास में इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उस चीज़ को मैं यहाँ पे एक बार और आपको बता दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, बाकी सबको मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे अगर हम इम्प्लीमेंट्स करें कंपेरेटर को, ठीक है, टाइप सेफ डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ बिकॉज आपने टाइप अनसेफ देख लिया है। ठीक है, अब चूंकि ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि एक तो हमारे पास ये इंपोर्टेड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इस कंपेरेटर में जो हमारे पास इंटरफेस है, उसको हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी ये क्या बोल रहा है कि ये कंपेरेटर के पास एक मेथड है कंपेयर, जिसको आपने क्या नहीं किया है, ओवरराइड नहीं किया। तो चलो भैया हम इसको ओवरराइड भी कर देते हैं। ठीक है, ओवरराइड मैंने लगा दिया। लगाना जरूरी भी नहीं है, पर हाँ बेटर होता है अगर आप लगा दो। ठीक है, अगर आप किसी भी एक्सटेंडेड मेथड को, यानी सुपर क्लास के मेथड को, जब आप उसको क्या कर रहे हो, अपने सब क्लास में इनहेरिट कर रहे हो और उसके मेथड को ओवरराइड कर रहे हो, तो आपको लगाना चाहिए, है ना। इट्स एन रेकमेंडेड प्रैक्टिस। फिर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक इंट कंपेयर। अब चूंकि ये दो ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, तो मैंने बोला स्टूडेंट S1 और मैंने बोला स्टूडेंट S2। ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा S1 डॉट गेट रोल माइनस S2 डॉट, या फिर डायरेक्ट रोल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। या तो आप इस टाइप से लिख लो, क्योंकि चूंकि मैं इसी क्लास में इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। या फिर आप डायरेक्ट, जैसे हमने पिछली बार देखा था, तो रिटर्न कर लो और आप डायरेक्ट लिख दो S1 डॉट रोल माइनस S2 डॉट रोल, बिकॉज वी आर यूजिंग सेम क्लास, राइट। इसी क्लास में इस कंपेरेटर को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपने किया था इस क्लास की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंपेरेटर को अपने क्लास में यूज कर लिया, इसलिए दूसरे क्लास में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भी इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अपने ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ताकि हमारा कंपेरेटर वहाँ से क्या हो जाए, स्टूडेंट हमने नहीं बनाया ना, क्योंकि ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, जो कि एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये एरर हट जाएगा, न्यू स्टूडेंट हट गया। अब मैं जब इसको रन करूँ, अभी भी आपको आउटपुट सेम नजर आएगा। ठीक है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। क्लियर है। तो हमने देखा टाइप सेफ से हम कैसे अचीव कर सकते हैं कंपेरेटर के टाइप सेफ और कंपेरेटर का टाइप अनसेफ, उसी तरह कंपेरेबल का टाइप सेफ और कंपेरेबल का टाइप अनसेफ। ठीक है, ये दोनों तरीका आपने समझ लिया है। अब कंपेरेबल कंपेरेटर में भी हम समझ लिए कि अपने क्लास में इंप्लीमेंट करके कंपेरेटर को हम कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, यानी सॉर्टिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं, और खुद का क्लास बना के, यानी अदर क्लास बना के, जिस टाइप से हमने यहाँ पे बनाया हुआ था।
और खुद के क्लास में कंपैरेटर को ना इम्प्लीमेंट करके हम दूसरे क्लास में कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करके, और जिस मेंबर क्लास को हमें सॉर्ट करना है उस मेंबर क्लास को यहाँ पे पास करके हम कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये दोनों हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, यूजिंग कंपेरेबल, यूजिंग कंपैरेटर। अब कंपैरेटर को हम डायरेक्ट कैसे पास करके लैम्बडा एक्सप्रेशन के थ्रू हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग करना चाहते हो, जब आप इफिशिएंट कोडिंग करना चाहते हो, तो आप नहीं चाहते कि इतना कुछ लिखूं मैं इंप्लीमेंट करूं। जब जावा ने ऑलरेडी आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो फिर इतना करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल, मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैकेज बनाता हूँ यहाँ पे फिर से एक माई पैकेज 3। तो मैं लिखता हूँ माई पैकेज 3। अगर आपने जावा 8 पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं स्टूडेंट को कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा स्टूडेंट तो वही होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजेज है तो मैं उस चेंजेज को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, बाकी मैं ये दोनों को अभी हटा दे रहा हूँ। चेंजेज ये है कि इसको हमें हटाना पड़ेगा और ये भी हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना इतना काम करना था इसमें। उसके बाद मैं यूज स्टूडेंट को भी क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब हटा दो, ये सब कुछ हटाते हैं और नए सिरे से फिर से मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली उसी जो कंपैरेटर जो हमने दूसरे क्लास में डिफाइन करके किया था, बेसिकली ये उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया था, कंपैरेटर टाइप सेफ बनाया था स्टूडेंट से। इस बार मैं सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, और मैंने लिखा था सॉरी, मैंने लिखा था न्यू माई कंपैरेटर, ऐसे मैंने लिखा था, सिंपल मैंने ऐसे ही लिखा था। और मैंने माई कंपैरेटर को डिफाइन किया था क्लास माई कंपैरेटर, और मैंने इम्प्लीमेंट्स कर लिया था यहाँ पे किसको, कंपैरेटर को। ठीक है, और कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट्स करने के बाद हमने ओवरराइड कर दिया था किसको, कंपेयर टू को। ठीक है, और ये दो ऑब्जेक्ट ले रहा था, तो अगर हमने टाइप सेव कर दिया है तो फिर इसको डायरेक्ट ज़रूरत ही नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट पास करें, हम डायरेक्ट स्टूडेंट भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो मैंने बोला स्टूडेंट S1 स्टूडेंट S2, राइट। और फिर हम यहाँ से रिटर्न कर रहे थे S1 डॉट गेट रोल माइनस S2 डॉट गेट रोल। ठीक है, और फिर अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ओ ओ सॉरी सॉरी, इट्स नॉट कंपेयर टू, इट्स कंपेयर। ठीक है, कंपेयर टू तो कंपेरेबल करना। ठीक है, तो ये हमारे पास बन चुका है। अभी ये इसको कंपेरेटर नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ठीक है, सब कुछ सही है, फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्लास कंपेरेटर COMPARATOR, कुछ सही है, फिर प्रॉब्लम ऐसा नहीं आना चाहिए। हम्म, 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 क्या प्रॉब्लम हो रहा है, COMPARATOR करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। व्हाट वाज द इशू, ओके COMP, ओके ओके, COM के बाद मैंने ए लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करता हूँ, और सॉर्ट में हम लोग जैसे मैं पहले किया था, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, सी को पास कर रहे थे और फिर जब हम एस आउट करके इसको प्रिंट कर रहे थे कि इसको स्टूडेंट लिस्ट को, तो हमें आउटपुट सेम आ रहा था। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम मैंने वैसे ही किया जैसे हम पिछली बार कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा
क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे लेमडा के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस क्लास को बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट ऑन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली लिखता हूँ न्यू कंपैरेटर, न्यू कंपैरेटर। और यहाँ पे ही मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट एज एन टाइप से मैं पास कर देता हूँ एज अ टाइप। और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले पूरे लाइन को, यानी कंपेयर वाला जो हमारे पास लाइन था, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी अभी हम लैम्डा नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम सिंपल कोडिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को दिखा रहा हूँ ताकि आप लैम्डा से इस चीज़ को क्या कर पाओ, को रिलेट कर पाओ, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, कमेंट ऑन कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हो हमने कुछ नहीं किया है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट जो भी कोडिंग हमने लिखी थी अपने कोड के लिए, अपने क्लास में, अपना खुद के क्लास बना के, अब उस चीज़ को हमने डायरेक्टली क्या किया है, यहाँ पे पास कर दिया है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अभी भी आप देखोगे कि जो आउटपुट होगा वो सॉर्टेड वे में होगा। ये देखो, अभी भी आउटपुट क्या है फ्रेंड्स, सॉर्टेड वे में है। अब यहाँ पे क्या है, अब चूंकि मैं इस चीज़ से क्या आपको बताना चाह रहा था, अब आप ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपैरेटर, हमारे पास स्टूडेंट है, सी लिखता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ इस वाले लाइन को S1 कॉमा S2, और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ये लाइन हमने लिख लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट कर रहा है, ओके, वेरिएबल S1 इज ऑलरेडी डिफाइंड, so where, okay, it's already defined, so what we can do, we can lay AC and SB, okay, so student A and student B, this we can do। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सिंपली मैं लिखता हूँ कलेक्शंस डॉट, लेट मी फॉर्मेट इट, डॉट सॉर्ट, और स्टूडेंट लिस्ट में मैं C पास कर दे रहा हूँ, राइट। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देखो हमारा जो आउटपुट होगा काफ़ी सॉर्टेड आएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ये जो लाइन लिखा है ना, ये बेसिकली लेमडा है। यहाँ पे हमने ये जो लाइन लिखा है, ये हमने लेमडा एक्सप्रेशन यूज किया है। ये जो कंपैरेटर जो सी रेफरेंस है, ये डायरेक्टली उस पर्टिकुलर हीप एरिया में पॉइंट कर रहा है जहाँ पे हमारा डिफाइन किया गया है ये वाला, और कंपेयर टू जहाँ से ऑलरेडी कॉल हो रहा है। ठीक है, तो जो भी सी को, यानी कि सॉर्ट हमारा सी को यूज कर रहा है, और सॉर्ट ही क्या करेगा, कंपेयर को कॉल करेगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। क्लियर है? अब एक चीज, ये जो सी जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो पूरा लाइन लिखा है, ठीक है, क्यों ना इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और इस सी को हटा के और मैं यहीं पे पूरा का पूरा चीज़ लिख दूँ। अब जब मैं इसको रन करूँ तो ये देखो आपका जो कोड है सक्सेसफुली क्या हो रहा है, सॉर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स कितना इजी हो गया अगर आप लैम्डा को यूज़ करते हो, आपको कोई कंपैरेटर और आपको कोई भी रेफरेंस वगैरह एक्स्ट्रा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आप लिस्ट को क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप लैम्डा एक्सप्रेशन पास करके। तो ये बेनिफिट है, ये फ़ायदा है, ये इंपॉर्टेंस है जावा एट। तो अगर आप जावा बैकग्राउंड से हो तो आपको डेफिनेट हो, बिकॉज इस चैनल का ही नाम है एजुकेशनल टॉक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट कर सकते हो वॉट एवर, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एनी सजेशन और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट। थैंक यू सो मच।